अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में आप फिर से हाज़िर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो रैकोडेक सदारती रेफरेंस से मुतल्लिक मामला है। सबसे अहम बात तो ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने रैकोडेक सदारती रेफरेंस से मुतल्लिक अपनी राय जो है वो महफूज कर ली है और नेक्स्ट वीक यानी अगले हफ्ते ये राय जो है वो सुनाई जाएगी। दरअसल मामला कुछ यूँ है कि रैकोडेक जो बलूचिस्तान में मादनी वसाइल हैं और रैकोडेक का आपको आइडिया होगा कि सोने के ज़ख़ायर हैं रैकोडेक के बलूचिस्तान के अंदर चाकी के पास ही। तो रैकोडेक से मुतल्लिक मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आया और सदर की जानिब से यानी कि मौजूदा हुकूमत ने जो है वो नया एक एग्रीमेंट किया था टिथान कॉपर कंपनी से, और उस एग्रीमेंट पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट की राय ली जाना जो है वो ज़रूरी करार दिया गया था। वफाकी कबीना ने मंजूरी दी और उस मंजूरी के बाद सदर की जानिब से रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया और सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच यानी कि चीफ जस्टिस उमर ता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच इस मामले की मुसलसल जो है वो समातें करता रहा। और आज जो है वो फैसला, या आप समझें कि राय महफूज की गई है। फैसला तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि सदारती रेफरेंस के ऊपर जो है वो राय ही होती है, तो राय जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने महफूज कर ली है जो नेक्स्ट समात पे या नेक्स्ट वीक में सुनाई जाएगी। तो दौरान समात चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें ये खुशी है या ये खुशाइंद है बात है कि तमाम फरीक जो हैं वो इस पर राज़ी हैं। जो कंपनीज़ हैं जिनके साथ एग्रीमेंट किया गया और हुकूमत पाकिस्तान, बलूचिस्तान की हुकूमत, जो दीगर फरीक हैं वो सारे के सारे राज़ी हैं, रजामंद हैं। तो इसी वजह से उन्होंने कहा इसमें मज़ीद कोई डिस्प्यूट नहीं है। तो ये खुशाइंद बात है। और इस हवाले से वकला ने भी जो है अपने आर्ग्यूमेंट किए थे। बलूचिस्तान हुकूमत के भी वकील सलाउद्दीन पेश हुए और इसी तरीके से कंपनियों के, हुकूमत पाकिस्तान के अटार्नी जनरल, और ये सारे आर्ग्यूमेंट कंप्लीट हुए और उसके बाद अदालत ने जो है वो अपनी राय महफूज की है। तो राय जब होगी तो हम आपको आगाह करेंगे, लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि ये रैकोडेक है क्या और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया क्यों। दरअसल रैकोडेक जो है वो पाकिस्तान में या बलूचिस्तान, पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के अंदर सोने के ज़ख़ायर हैं और कहा जाता है कि तकरीबन बहुत बड़ी तादाद में ज़ख़ायर हैं सोने के, और तकरीबन 800 किलोमीटर का एरिया बनता है। 800 सॉरी इससे भी शायद ज़्यादा है, हज़ारों किलोमीटर अगर आप रेडियस के अंदर चलें, 5000 किलोमीटर का रेडियस जो है यानी कि सर्कल, उसके अंदर ये सोने के ज़ख़ायर हैं। तो ये सोने के ज़ख़ायर जो हैं ये टिथान कॉपर कंपनी को बहुत पहले दिए गए थे, लेकिन वो मुआहदा जो है वो शायद दुरुस्त मुआहदा नहीं था, तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। तो एक वक्त था जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे अपने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, उस दौर में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इस मुआहदे को गैर कानूनी, आप समझ सकते हैं, करार दिया था। और जो मुआहदा हुआ वो गैर कानूनी होने की वजह से जो कंपनी टिथान कॉपर कंपनी को जो मुआहदा यानी के साथ मुआहदा हुआ था, तो वो टिथान कॉपर कंपनी जो है वो आलमी अदालत इंसाफ में चली गई और आलमी अदालत इंसाफ में उसने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला है और इस फ़ैसले के बाद जो है वो मेरी बलूचिस्तान में यानी कि हमारी इतनी इन्वेस्टमेंट है, हमने वेयर हाउसेज़ तमीर की और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, तो उसकी वजह से हमें लॉस हो रहा है। तो उस बिना के ऊपर जो है आलमी अदालत इंसाफ ने पाकिस्तान के ऊपर तकरीबन मजमूई तौर पे 9 अरब डॉलर का जो है इनके जुर्माना किया था। तो उस जुर्माने के ख़िलाफ़ इतना हैवी जुर्माना था, इतना ज़्यादा जुर्माना था कि पाकिस्तान वो जुर्माना अदा नहीं कर सकता था। तो फिर पाकिस्तान ने जो है वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की तरफ चला गया। आलमी अदालत इंसाफ में एक फ़ोरम होता है कि आलमी तनाज़ात के हल के लिए एक ट्रिब्यूनल बना हुआ है, तो उस ट्रिब्यूनल में पाकिस्तान ने अपील की और फिर ये मामला वहाँ पर ज़ेर समात भी रहा। और इसी दौरान पाकिस्तान ने टिथान कॉपर कंपनी से ये रिक्वेस्ट की कि हम आउट ऑफ कोर्ट जो है वो सेटलमेंट करते हैं। तो यूँ मामला जो है वो चलता रहा। तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के बाद रैकोडेक का जो है वो असर 9 मुआहदा किया गया। और असर 9 मुआहदे के तहत ये था कि जो जुर्माना है आलमी अदालत इंसाफ का वो टिथान कॉपर कंपनी या TCC जो है वो माफ़ कर देगी, और उसके नतीजे में ये एग्रीमेंट दोबारा जो है वो टिथान कॉपर कंपनी के साथ किया जाएगा। और फिर इस एग्रीमेंट के जो TORs थे, वो जो साबका मुआहदा था उससे भी उनको जो है तब्दील किया गया। अब उसके मुताबिक नए जो TORs बनाए गए उसके मुताबिक ये था कि तमाम के तमाम अखराजात जो हैं वो कंपनी ही अदा करेगी। डिगिंग है, प्रोसेसिंग है और जो भी वहाँ से प्लांट्स लगने हैं
वो सारा का सारा अखराजात जो हैं वो कंपनी के ही होंगे, और लेकिन उसका जो प्रॉफिट है वो 50-50 शेयर होगा, यानी 50% जो है वो टीसीसी लेगी या टिथान कापर कंपनी और उसकी जो झेली कंपनीज होंगी वो लेगी, और बाकी 50% जो है वो हुकूमत पाकिस्तान के हिस्से में आएगा। और यूँ हुकूमत पाकिस्तान का जो 50% है उसमें से 25% जो है वो हुकूमत बलूचिस्तान को मिलेगा, यानी कि 25% हुकूमत बलूचिस्तान को और 25% जो है वो वफाकी हुकूमत को मिलेगा, और बाकी 50% उन कंपनीज़ का होगा। और फिर जो जुर्माना था 9 अरब का वो भी कम करके 90 करोड़ डॉलर जो है वो किया गया, और उसमें से 3 जो पाकिस्तान की स्टेट कंपनीज़ हैं OGDCL टाइप उन्होंने जो है उसकी कुछ अदायगियाँ जो हैं वो की हैं। और इसके साथ साथ ये जो मुआहदा है ये तकरीबन 47 साल के लिए मुआहदा किया गया, और इस मुआहदे के तहत तकरीबन 32 अरब डॉलर जो है वो हुकूमत बलूचिस्तान को मिलेंगे, और इतने ही 32 अरब डॉलर जो हैं वो हुकूमत पाकिस्तान को जो है वो मिलेंगे। और इसी वजह से जब ये नया एग्रीमेंट हुआ जिसकी मैंने आपको TORs पढ़कर सुनाए हैं, तो इन TORs के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने बेहतर समझा कि चूँकि पहले भी सुप्रीम कोर्ट की वजह से ये मामला जो है वो लटक गया था और पाकिस्तान को जो है वो आलमी अदालत इंसाफ में रुसवाई का सामना करना पड़ा और जुर्माना हुआ, तो इसी वजह से हुकूमत पाकिस्तान ने बेहतर समझा कि क्यों ना सुप्रीम कोर्ट की फिर से राय जो है इस मामले पर ले ली जाए। कहीं ऐसा ना हो कि फिर कोई फरीक उठे और सुप्रीम कोर्ट में चला जाए और फिर सुप्रीम कोर्ट जो है इस मुआहदे को भी नल एंड वाइड करे या ख़त्म करे, तो उससे फिर दोबारा लिटिगेशन का एक नया बाब जो है वो आलमी अदालत इंसाफ में चलेगा, और फिर पाकिस्तान जो है वो पहले ही 9 अरब डॉलर नहीं दे सकता, तो फिर नए जुर्माने और हर्जाने हो जाएँ। तो इस चीज़ से बचने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने फिर बेहतर यही समझा कि हम जो है सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर करते हैं और सुप्रीम कोर्ट से इसकी राय ले लेते हैं, ताकि बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मामला आए तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस हवाले से जो है वो कोई ऐसा आर्डर पास ना करे जो इस मुआहदे के लिए या जो कंपनीज़ है या जो रेकोडेक के प्रोजेक्ट के लिए जो है वो नुकसानदेह साबित हो। तो इसी बुनियाद के ऊपर फिर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से सदारती रेफरेंस के ज़रिए रजू किया गया, और रेफरेंस में वाज़ेह तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई कि वो इस मुआहदे के खदो खाल देखे और इन तमाम चीज़ों को जो है इनका जायज़ा ले, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है अगर अपनी राय देती है तो उस राय से फिर ये मुआहदा जो है वो हतमी हो जाएगा, और हतमी होने के बाद कल कला कोई भी जो है कोई इदारा, कोई फ़र्द या कोई इंडिविजुअल उठता है तो वो इस मुआहदे के अंदर जो है वो टांग ना अड़ा सके, या इस मुआहदे को जो है यानी कि यूँ समझ लें कि ये मुआहदा सुप्रीम कोर्ट अगर इसको तौसीक कर देती है तो ये मुआहदा जो है वो आइन और कानून के मुताबिक जो है वो दुरुस्त करार दे दिया जाएगा। तो इसी वजह से सदर की जानिब से रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया, और फिर चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इसकी मुसलसल जो है वो समातें की हैं, और समातें करने के बाद अब जो है इस पर राय महफूज की गई है जो नेक्स्ट वीक सुनाई जाएगी। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात ये है कि ये इसको जो आलमी तौर के ऊपर भी एक बेहतरीन एग्रीमेंट समझा जा रहा है, क्योंकि जो पहला एग्रीमेंट हुआ था तो उसमें पाकिस्तान को शायद कोई 25% ही मिलना था, 75% वो कंपनी ले जाती, लेकिन अब जो एग्रीमेंट हुआ है इस एग्रीमेंट की रूह से पाकिस्तान को 50% मिलेगा बग़ैर कुछ लगाए हुए, यानी कि पाकिस्तान की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बग़ैर कुछ लगाए हुए जो वहाँ से सोना निकलेगा या जो भी धातें निकलेंगी तो उसका आधा जो है वो पाकिस्तान को मिलेगा, आधा वो कंपनी ले जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ ये तो सिर्फ सोने से मुतल्लिक है, लेकिन ये भी मुआहदे के अंदर तय है कि अगर सोने के अलावा कोई और धातें निकलती हैं, जैसे तांबा, ये हमेशा केमिकल हम देखते हैं कि तांबा और सोना हमेशा इकट्ठा पाया जाता है या इकट्ठे होता है, तो निकलते भी इकट्ठे है, तो सोने के अलावा जो दीगर धातें होंगी वो सारी धातें पाकिस्तान के हिस्से में आएंगी, और टिथान कापर कंपनी जो है उसको सिर्फ सोने से गर्ज है, वो सोना या वो जो जितना सोना निकलेगा वो कंपनी उसका आधा देगी, लेकिन इसके अलावा जो धातें होंगी वो पाकिस्तान के हिस्से में आएंगी, और तकरीबन 50 साल तक के लिए ये एग्रीमेंट है। तो अब
देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस सवाल से क्या राय देती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपना माइंड तो बता चुकी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने वाज़े तौर के ऊपर कहा है कि ये मुआहदा जो है वो इंतहाई खुश आइंद है, क्योंकि जब कोई एग्रीमेंट होता है तो उस एग्रीमेंट के ऊपर अगर तमाम फरीक राज़ी होते हैं तो फिर उस एग्रीमेंट को जो है हमेशा दुरुस्त ही समझा जाता है। और ये जो मुआहदा हुआ रेकोडेक का, ये भी इसी की एक कड़ी है कि इसमें कोई ऐसा फरीक नहीं है। हुकूमत बलूचिस्तान है तो वो भी खुश है कि उसको उसका ड्यू शेयर जो है वो मिल रहा है, हुकूमत पाकिस्तान को उसका ड्यू शेयर मिल रहा है। तो इसी वजह से अब सदारती रेफरेंस पर राय आना बाकी है, तो जब राय आएगी हम आपको ज़रूर आगाह करेंगे। बहरहाल ये तो आज की डेवलपमेंट थी। जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, फिर हम एक नए वीलॉग के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।